किसी गाड़ी पर अखबार की तरह चिपक के निकल जाओ। ठीक है। लॉकडाउन नहीं, सील डाउन किया था हमको। अच्छा। हमारा एरिया है ना, वो एरिया छोड़ के और किधर जाने का नहीं है। हाँ। काम को भी नहीं है और रोड का ऊपर भी आने का नहीं है। अच्छा। सब घर में ही है। हाँ। ऐसा कर दिया था, फुल 1 महीना होने को आया होगा, खाली ट्रस्ट देने का इसको। हाँ। सब रेडी हो गया, पूरा रेडी है, बस हाँ, आगे जोड़ना है इनको। ये वाला जो है ये इनका पुराना वाला है ना? बराबर इतना था, तो रेडी हो गया। हाँ। अन्य सो गई? सब बहुत परेशान होते हैं। क्या हुआ? हम ही हो गए तो यार, ये तो बिल्कुल होएगी। इसको गर्मी भी लग रही है, इसको स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। एक हमारी जो फर्स्ट ट्रिप थी गोवा की, वो तो इतनी ऐसी थी, हमें पता नहीं था यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और विंटर क्लोथ्स ले आए थे हम सारे दिसंबर के मंथ में, और यहाँ आके इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हाँ, यहाँ की इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमें यहाँ पे आके क्लोथ्स सारे परचेज करने पड़े दोबारा, शॉर्ट्स लेने पड़े, टी शर्ट वगैरह, वरना हम तो स्वेट शर्ट जैकेट। हमने चेक भी नहीं किया कि भाई वहाँ का टेम्परेचर कितना है। फर्स्ट टाइम आए थे, सेम ये हुआ था पहले हमारा हाँ, अंडमान का। फर्स्ट ट्रिप पे हमें ये हुआ था कि हमें ना कहीं जाओ पहले टेम्परेचर वहाँ का चेक करना चाहिए कि वहाँ कैसा मौसम रहता है। हमने यही नहीं देखा था। दिल्ली में तो दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस हिसाब से बड़े वाले सूटकेस पैक करके लाए थे। तो क्योंकि वो उस टाइम ना हम अंडमान गए थे और वो आए थे, मतलब हमारा ये था पहले अंडमान, देन नेक्स्ट फ्लाइट से हम सीधा गोवा। लेकिन अब हम होशियार हो गए हैं, अब हम शॉर्ट्स टी शर्ट ही भर के लाए हैं बस। इस पर 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आते थे चाय पीने पहले। ये रहा तंदूरी चाय। आज तो बंद है। जॉन्स फूड स्टॉल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या कह रही है? सामने वाली दुकान वाला दिन में इतना बड़ा लाइट का हंडा चला के बैठा है, जबकि सूरज की इतनी रोशनी आ रही है। ये यहाँ पे रेडिसन है। बोर्ड उस साइड था, वो उधर ये साइड है। क्या? रेडिसन। अच्छा। सर ये हाँ, यही है। यही है। हाँ, आगे मेन गेट पे रोक देना। कहाँ से एंट्री है? ये तो एक्रोन सीवे रिजॉर्ट। यही है ये शायद। तो रेस्टोरेंट है ना, यही है, यही है। रिसेप्शन का उधर लिखा हुआ है। आ जाओ, रोड पे मत खड़ी हो, किसी गाड़ी पर अखबार की तरह चिपक के निकल जाओ। ठीक है। हम आ गए अपने रिजॉर्ट, क्या नाम था यहाँ का? एक्रोन सीवे रिजॉर्ट। थैंक यू। रूम काफ़ी स्पेशियस है। रूम टूर मैं आपको देता हूँ। गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में लगेज एरिया, जहाँ पे हमने दोनों सूटकेस रख दिए हैं अपने, और राइट साइड में अलमीरा है। अलमीरा में सेफ लॉकर है नहीं है। लॉन्ड्री सर्विस का एक डिटेल पेज, सेफ भी है यहाँ पे, और इस साइड इलेक्ट्रिक केटल है, फ्रिज है। फ्रिज की जगह तो बनाई हुई है, लेकिन फ्रिज पे ले गए थे इसे किसका के। बोलो ना हमें फ्रिज भी चाहिए यार, गर्मी में मर जाएंगे हम तो। उसके बाद ये किंग साइज बेड, और यहाँ पे मिरर बड़ा सा, बेड के साथ में यहाँ पे वॉशरूम। वॉशरूम थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पर ठीक है, ओके। नहीं यार, बड़ा है वॉशरूम भी, मैंने देखा नहीं, बताता हूँ। और यहाँ पे बड़ी सी बालकोनी है यार। बालकोनी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है ना? बहुत बड़ी सी बालकोनी है, और सामने खड़े हो तो सीधा मेन रोड है। और
और इनका ब्रेकफास्ट एरिया जो है वो पास में इनका रेस्टोरेंट है एक्रोन नाम से। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कपड़े अच्छे से सूखते हैं। हाँ कपड़े अच्छे से सूखेंगे, इसलिए तो लिया मैंने ये रूम कि बाहर बालकनी है, यहाँ कपड़े धो के सुखाएंगे। क्या करिए? चॉकलेट खानी है। तू तो डाइटिंग पे थी, सबको बताती है अपने चैनल पे कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ। देखो असलियत पर्दाफाश, ध्यान से देखिए इस लड़की को, ध्यान से देखिए। चॉकलेट ही तो खानी हूँ, विस्तारा से मिली थी वो भी। अच्छा फ्री में मिली थी। हाय गाइस, तो हम यहाँ आके, मैं तो अभी फ्रेश हो गया हूँ। मैं अभी यहाँ आके सबसे पहले नहाया हूँ क्योंकि पूरा पसीने में हो रहा था और बहुत धूल मिट्टी थी रास्ते में। लेकिन ये अभी भी नहीं नहाई है, ये कह रही है मैं पहले सोऊंगी फिर नहाऊंगी। और तो देख लेना, ना तो ये सोएगी ना नहीं अपना कैमरा दो, मैं दिखाती हूँ जनता को। गाइस सही में सीरियसली मैं अभी इसको दवाई दे रही थी, वो मेन चीज है। एक सेकंड मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि अभी मैंने क्या किया है। नहाने का टाइम सीरियसली नहीं है, मैं वॉशरूम तक नहीं गई यार। ये हमारा रिजॉर्ट रात में बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तेरे साथ भी होता है ऐसा लग रहा है आप नींद में हो रहे हो। यहाँ पे जो बाहर शॉप्स है ना, ये तो इन पे पेट्रोल वगैरह बिकता है बोतल में। पहले मैं सोचता था यार ये बाहर पेट्रोल बेचते हैं तो किसी को भरवाना होगा, वो पेट्रोल पंप पे जाके नहीं भरवा लेगा, वो इनसे महंगा क्यों लेगा। फिर अब समझ आया है कि ये क्यों बेचता है। हाँ हमारे साथ हुआ कि क्या हुआ कि यहाँ से हमने जैसे स्कूटी रेंट पे ली, तो जो ये स्कूटी देते हैं तो उसमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप उसको पेट्रोल पंप तक ले जाओ और उसको रिफिल करा लो। तो हमने स्कूटी ली और हमारा लास्ट डे था, हमें अगले दिन रिटर्न करनी थी। तो अब रात में क्या हुआ, मैंने शाम को 200 रुपीज़ का उसमें फिल करवा लिया। अब हम थोड़ा घूमे भी, अब मैंने सोचा इसमें और फिल नहीं कराता क्योंकि सुबह तो मुझे रिटर्न ही करनी है। और यही सोच के स्कूटी थोड़ी देर में बंद हो गई और मुझे फिर यही शॉप से खरीदना पड़ा। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये इसलिए बेचते हैं। रात के 9 बज रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है। कैंडोलिम अगर आप जाओगे ना तो और भी आपको थोड़ा क्राउडेड मिलेगा। वैसे इतना डिफरेंस लगा कि पहले ज़्यादा क्राउडेड था, है ना। अभी शायद कोरोना की वजह से इतनी रिसेंट टाइम नहीं, ये रोड भी काफ़ी क्राउडेड रहती है कि हम आज स्कूटी रेंट पे नहीं लेने वाले क्योंकि रात के 9 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है। अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर ले भी लेंगे तो सारी रात तो होटल के बाहर ही खड़ी रहनी है, चलानी तो है नहीं। तो हम आज की तो 500 रुपए और हाँ जो भी जाएंगे यहाँ ये है, मतलब ऐसे रेंट नहीं होता कि हम रात को 9 बजे ले रहे हैं तो अगले रात के 9 बजे तक एक दिन माना जाएगा। रात आप कितने भी बजे लो, 4 बजे भी लोगे तो एक दिन ही माना जाएगा। सुबह रिटर्न करनी होती है आपको, सुबह 10 बजे टाइम होता है रिटर्न करने का। तो आप कितने भी बजे लो, सुबह 10 बजे तक एक दिन हो जाएगा। तो हम कल सुबह लेंगे। वैसे मैं कार का सोच रहा था पर फिर मेरी वाइफ ने बोला नहीं स्कूटी पे ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि हम पहले जितनी बार भी आए हैं 2 बार, और जब अंडमान भी गए थे तो उस टाइम भी हमने स्कूटी ली थी और स्कूटी पे ज़्यादा मजा आता है घूमने में भी और एंजॉय करने में भी। कार में क्या है यार, कार में मजा आता है। हाँ अगर किसी भी छोटी शॉप पे रोकनी है ना तो उसके लिए फिर पार्किंग ढूंढो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बीच रोड पे ही आपने रोक दी। उस स्कूटी तो ऐसी आप कहीं भी रोको, आपको कहीं रोक के भुट्टा भी खाना है वो भी आप रोक के खरीद सकते हो, कार में नहीं कर सकते। तो गाइस ये है कैंडोलिम बीच रोड और यहाँ पे दोनों साइड छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉर्ट्स वगैरह ले सकते हो और भी चीज़ें ले सकते हो। अगर आप हमारी तरह आए हो जैसे हम आए थे पहले और कुछ भी शॉर्ट्स या टी शर्ट कुछ नहीं लेके आए थे, सिर्फ विंटर के कपड़े ले आए थे, तो ऐसे में तो आप ज़रूर आ सकते हो। और यार मैं आपको सजेस्ट करूँ ना, यहाँ से टैटू मत बनवाना, काफ़ी सोच के और जिनके मैप पे अच्छे रिव्यूज़ हो ना देख के फिर बनवाना, क्योंकि यहाँ पे ना जगह जगह हज़ारों दुकानें खुली हुई हैं लेकिन हर कोई इतना अच्छा नहीं बनाता है। कुछ हैं जो बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन अगर आप आँख बंद करके किसी भी शॉप में घुस जाओगे तो डेफिनेटली हो सकता है अच्छा रिजल्ट ना आए। ज़्यादा वहाँ पे भी आया था वो कैड है यहाँ पे तुझे गाना भी आता है। हाँ अच्छा गा रहा तो यहाँ पे भी कार एंड बाइक रेंटल वगैरह है। और हाँ ये तो मैं आपको बताने भूल गया, स्कूटी आपको यहाँ पे ना 300-400 रुपये से लेके 700 रुपये के बीच मिल जाएगी।
अगर आप 300-400 में लोगे तो हो सकता है कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, और 500 तक में बहुत अच्छी आ जाएगी। ये कैंडोलिम बीच की पार्किंग आ गई है, यहाँ पर स्कूटी पार्किंग है। अगर आपको फ्री में पार्क करनी है तो आप यहाँ पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपको पेड पार्किंग में लगानी है तो ये कार पार्किंग है, और वहाँ पे सामने राइट साइड में स्कूटी पार्किंग है। तो हम आ गए कैंडोलिम बीच पे। हाँ यार, क्राउड तो है नहीं ज़्यादा, देखो सब खाली पड़ा। इस साइड भी, इस साइड भी। यार मेरे कैमरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे अंधेरे में। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। बाकी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा पहला व्लॉग था, और कल का व्लॉग और कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा। और आज का डे, कल का व्लॉग और अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज का थोड़ा सा ट्रैवलिंग रिलेटेड था। हाँ, कल का और मजा क्योंकि कल हम सुबह से लेकर रात तक एक्सप्लोर करने वाले हैं गोवा। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ओके बाय। ऑल्सो हिट द बेल आइकन।